ये लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस यूट्यूब पर आपको सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 से 12 तक संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसका आज हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा, वर्ण विचार और अक्षरिक खंड। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं हो वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे एक शब्द पीला, पीला शब्द यदि टुकड़े किए जाए तो पी प्लस ला। ये अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो होंगे पै प्लस ई तथा ल तथा आ। यदि पै ई ल का हम टुकड़े करना चाहें तो ये संभव नहीं, अतः ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है, अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को वर्णों में दो भागों में लिखा जाता है। चिन्ह, ये शुद्ध शब्द चिन्ह ऐसा लिखा जाता है, चिन्ह है। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें पहला पढ़ेंगे जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं वह स्वर कहलाते हैं। जैसे ए आ ई उ री ए ओ औ। ये 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। ये सभी ध्वनि ऐसी है जिनका उच्चारण बिना किसी ध्वनि के ही किया जाता है। ए ई उ मूल स्वर है। ये मूल स्वर 3 है। ए ई उ मूल स्वर है और ये ह्रस्व स्वर है, क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण र और री के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री होता है। अब स्वरों के भेद। स्वर दो तरह के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन ह्रस्व यानी कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में अपेक्षित कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ई उ और री, यह ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर जिनके स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर में दुगुना समय लगता है वह दीर्घ स्वर, जैसे आ ई उ ए ओ औ। अंग्रेजी के आ स्वर यानी आ स्वर का प्रयोग हिंदी में होने लगा, जैसे डॉक्टर और कॉलेज में होने लगा। अब आता व्यंजन। व्यंजन का अगर ये व्यंजन जो शब्द होता है इसका संधि करो तो वी प्लस अंजन होता है, वी प्लस अंजन। अब व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हुए व्यंजन कहलाते हैं। मूल स्वर से व्यंजन रहित होता है। देखते हैं आगे। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़े से निकलने वाली सांस मुख से किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे पैक का उच्चारण स्थान पै प्लस ए सहायता से उच्चारित होता है। हल चिन्ह, जिसके नीचे चिन्ह लगता है उसको हलंत बोलते हैं। व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचय का स्वर व्यंजन व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है। फिर भी खड़ी पाई वाले व्यंजनों की सहायता खड़ी पाई हटा दी जाती है, उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे अपराह्न, पाठ्य, विद्या, पट्टा आदि। अब व्यंजन व्यंजन हिंदी में 33 प्रकार के होते हैं। व्यंजन हिंदी में 33 प्रकार के कौन कौन से? एक तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, ये 25। फिर यह अलावा श ये होता व्यंजन। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का, जैसे क वर्ग उच्चारण का क वर्ग कंठ से बोला जाता है, कंठ, जिसको जैसे कंठ कंठे नाम देता। च वर्ग तालु से तालव्य, ट वर्ग से मूर्धन्य, त वर्ग से दंत, प वर्ग से ओष्ठव्य। और ए और ऐ कंठ तालु से बोला जाता है वह, दंतोष्ट और औ कंठोष्ठ्य से बोला। अब नासिक यानी नाक से ध्वनि होने वाले व्यंजन, ङ, ण, ण, न और म, यानी कि अब पंचम अंतिम वर्ण नासिका ध्वनि के साथ कंठ तालु को मिलाकर दांत, ओष्ठ और स्पर्श से होता है, उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ में य र ल व, यह अंतस्थ व्यंजन। उष्म
श है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के परवाश वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, श का उच्चारण करते समय मूर्धन्य से, श का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। संयुक्त अक्षर 4 होता है। आपको पता है कि 4 अक्षर होता है। जैसे ये श मिलकर क और श और ए तीनों को, जैसे इसका श का निर्माण होता है तो इसका एक तो क प्लस श प्लस ए, ये मिलकर आपका अक्षर का निर्माण होता है। त्र का निर्माण त, र और ए, और त्र का निर्माण ज, य और य, श, र और य। हिंदी में घ का उच्चारण शायद घ होता है, इसलिए इसका घ और य घ की तरह भी माना जाता है। तो ये आज हमने उच्चारण स्थान पढ़ा है। और कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इस YouTube पर आपको कक्षा 9 से 12 तक संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको पढ़ाई जाएगी। अध्ययन वात्सल्य आपके व्याकरण का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा और सीखने के लिए आपको फ़ायदा हो जाएगा। धन्यवाद।